नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पवन पंडित अपनी श्रृंखला यूट्यूब श्रृंखला सत्य का दर्शन के तहत आपसे अहंकार ईगो के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। अपनी बात मैं परमात्मा के नाम से स्टार्ट करना चाहूँगा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय श्री राधे। दोस्तों, मनुष्य का जो अहंकार है वो अहंकार मनुष्य का शरीर का है। यदि मनुष्य अपने आप को केवल शरीर मानता है तो उसका अहंकार है कि ये मैं हूँ, और अहंकार के ये मैं के साथ ही दूसरा शब्द आता है मेरा। ये मेरा घर, ये मेरा मकान, ये मेरे रिश्तेदार, ये मेरी दौलत, ये मेरा सब कुछ। दोस्तों, ये जो अहंकार है ये क्यों उत्पन्न होता है? ये माया के कारण उत्पन्न होता है। भगवान ने जब हमारे को धरती पे भेजता है तब हमारा न तो कोई जाति होती है, न वर्ण होता है, न कुछ होता है, केवल एक इंसान होता है। लेकिन यहाँ जिस घर में पैदा हुए उस घर के अंदर हिंदू हुआ तो हिंदू हो गया, मुसलमान हुआ तो मुसलमान हो गया, ईसा हुआ तो ईसा हो गया। लेकिन मेन मुद्दे की बात है कि आदमी जन्म से इंसान है। ये जाति, ये वर्ण, ये सारे इस दुनिया के दिए हुए हैं। और ये जो शरीर मिला हुआ है, आँखों से यही दिखता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं शरीर ही। लेकिन दोस्तों, ये भी बात सत्य है कि जब ये शरीर व्यक्ति का सदा नहीं रहता, ये भी सब जानते हैं। सब जानते हैं कि ये शरीर एक घोंसला है जिसमें आत्मा रूपी पंछी आकर के बैठ गया है, और समय के साथ इस घोंसले को छोड़ करके वो आत्मा रूपी पक्षी उड़ जाएगा। और प्रभु ने हमें बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, हमें ये जानने का मौका दिया है कि हम उस आत्मा रूपी पक्षी से अपना साक्षात्कार कर लें। और जैसा मेरे अंदर आत्मा है वैसे ही समस्त संसार में हर जड़ चेतन में आत्मा है। इस चीज़ के ज्ञान को प्राप्त कर लें। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो पाए जाने योग्य है और जो साथ जाने योग्य है वो यही है। वरना 84 लाख योनियों से घूमता हुआ ये मनुष्य आया है, और यही वो अवसर मिला है जिससे वो सत्य को जान सकता है। सत्य को जानने के लिए सबसे बड़ी बाधा है अहंकार। मैं इतना पैसे वाला, मैं इतना शक्ति वाला, मैं इतने परिवार वाला, मैं इतने धन वाला, मैं इतना भोग सुविधा वाला। सबसे पहले इसे त्याग करके और अच्छे भाव में, अच्छी सोच के साथ परोपकार करें और अच्छा जीवन जिएं और अपनी आत्मा को जानें। प्रभु ने हमें आत्मा को जानने के लिए ही यहाँ भेजा है। इसके अलावा इस धरती पर हमारे अवतरण का कोई मूल्य नहीं, क्योंकि लाखों करोड़ों अरबों रुपए भी आपने कमा लिए तो भी इस धरती पर रह जाएंगे, साथ में कुछ जाने वाला नहीं। आत्मा का न तो कोई आकार है, न कोई स्वरूप है, न कोई सुगंध है, अजन्मा अनादि है।
और उसको जानने के लिए अपनी इंद्रियों का उपवास करके व्यक्ति भीतर के अंदर चला जाए और स्वयं को जानने का प्रयास करे। दोस्तों, यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा मैं आपको कि जो सत्य की राह है वो बहुत कठिन है। बहुत ही कम लोग इस मार्ग पर चलते हैं और चलने में भी बहुत चलते हैं, लेकिन आत्मा तक बहुत कम पहुंच पाते हैं। तो दोस्तों, अपने अंदर एक प्यास जगाएं और इस शरीर के पार, इस शरीर को चलाने वाला मन, बुद्धि, अहंकार के पार जो आत्मा है उसको जानने की कोशिश करें। सबसे पहले अपने परिवर्तनशील शरीर को देखें, परिवर्तनशील संसार को देखें और जान लें कि ये माया है। और इसको जो देखने वाला है, जैसे आंखें सामने देख रही है, लेकिन उसको जो देखने वाला है वो अपना परमात्मा है। दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा, हम हमारे जीवन में कोई भी गलत काम, चोरी, अन्याय, अलग कोई भी गलत कार्य करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारे अंदर से आवाज़ आती है कि ये पवन, ये तुम गलत कर रहे हो। लेकिन माया की वशीभूत होने के कारण हम उस चीज़ को भूल जाते हैं और हम वो पाप कर्म कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपना जो फोकस है, अपना जो उद्देश्य जीवन का, उसे आत्म साक्षात्कार का उद्देश्य बनाएं और इस चीज़ को, इस देह को छोड़ने से पहले जान लें कि परमात्मा क्या है। शरीर के बाद आता है मन। मन बहुत चंचल है और व्यक्ति को हमेशा व्यस्त रखने का काम मन करता है। कई बातें अपने मन के अंदर आती रहती है और हमें पता नहीं है कि ये कहाँ से आती है और कैसे आती है, और हम अपने मन के अनुसार चलते रहते हैं। दोस्तों, इस मन को जीतना बहुत ज़रूरी है। सकारात्मक और अच्छे विचारों को लाना बहुत ज़रूरी है। जीवन में एक उद्देश्य के साथ ही एक नियम भी बनाएं कि स्वयं परमात्मा को 24 घंटों में से कुछ समय, कुछ मिनट, कुछ घंटे देवें और स्वयं को जानें। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप आत्मा को जान जाएंगे तो आप समस्त संसार के अंदर जो आत्माएं हैं वो को भी आप जान जाएंगे। अगर आप सभी के अंदर जैसी आत्मा आपके अंदर है वैसी सभी में है, ये जान जाएंगे तो आप किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते, आप ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते, आप किसी को अपशब्द नहीं बोल सकते। आप जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार सबके लिए करते हैं, और वही जो अच्छा व्यवहार है वही लौट के आपके पास कई गुना होकर लौटता है। तो दोस्तों, मैं यही कहता हूँ कि व्यवहार अच्छा रखें, प्रेमपूर्ण बने, सहज बने, सरल बने और प्रभु के गीत गाएं। अगर गाना है तो प्रभु के गीत गाएं, हरि स्मरण करें। हरि स्मरण करने के कारण से जब अपन दिन भर और बार बार हरि स्मरण करेंगे तो वो हरि स्मरण हमारे अंदर बराबर मन में, आत्मा में घूमने लगेगा, और जब हमारी मृत्यु होगी तो हम उसी हरि, परम पिता, परम शांति, परम आनंद के लोक को प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, भगवान आप सभी को सद्बुद्धि दे, आप सभी के अंदर प्रेम पैदा करे, आप सभी को ध्यान उपलब्ध हो, सत्य समाधि उपलब्ध हो, आप सभी को
शुभ, मंगल और आनंद हो, ऐसा मैं शुभ कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपने मेरा अगर यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक का बटन दबा दें और पुश बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जो मेरी सारी वीडियोस आपके पास आती है, जो आपको झकझोर देती है, परमात्मा के नाम को याद करने पे मजबूर करती है, वो आपके पास ज़रूर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अंत में आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।